ओके, वी आर बैक ऑन ट्रैक बेबी। हमें अपने नए कैप्टन अमेरिका के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए था और अपने सैम विल्सन इस बार दूसरी बार खुद को साबित करेंगे कि वही है अपने अगले कैप्टन अमेरिका जो रिस्पांसिबली इस ओहदे के लायक हैं और एक अच्छे इंसान हैं। अब इनके अलावा अपने मीन ट्रेलर की हाईलाइट है थंडरबोल्ट रॉ से रेड हल्क, क्योंकि पता नहीं आखिरी बार हल्क को देखे कितना टाइम बीत गया है। एंड इट लुक्स लाइक कि भाई वो अनकंट्रोलेबल रेज, वो लाल वाला रेज हमें हैरिसन फोर्ड के साथ इस रेड हल्क में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जहां इस बार उनकी मूछें तो नहीं है एंड ट्रेलर के पहले, बात नहीं है कि इस टीजर में सिर्फ यही एक मैन हाईलाइट थी। हमें इटर्नल से एंडेड तामू भी देखने को मिला दो, फैल्कन्स भी देखने को मिले, अपने एप सतो भाई भी बंदूक उठाते हुए देखने को मिले। जहां पे भाई ये फीलिंग थोड़ी सी अच्छी आ रही है कि चलो बंदा प्लानिंग के अलावा असली मामला अपने हाथ में ले रहा है। एंड जिस तरीके से वो पूरी गियर में गन्स के साथ वो ब्लास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो फील देता है कि भाई दिस टाइम मींस बिजनेस। जिसके ऊपर भाई अपनी कहानी में सबसे पहला इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट हमें टीजर में ये देखने को मिलता है कि एक अफ्रीकन अमेरिकन बंदा प्रेसिडेंट पे भाई हमला कर रहा है, जिसको लेकर अगर आप ध्यान दोगे तो भाई वो अपने कार्ल लुम्नी है जो कि अपने कैरेक्टर इसाया ब्रैडली को प्ले कर रहे हैं, जिसको हमने आखिरी बार फैकन द विंटर सोल्जर में देखा हुआ था। एंड इनके कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये कोरियन वॉर वेटरन सुपर सोल्जर तो हैं ही, जिन्हें कैद में रखकर 30 साल से एक्सपेरिमेंट किया गया था। इनके ऊपर और काफी बड़ा गिल्ट है इनके पास भी, और बकी की तरह ये भी ट्रिगर हो जाते हैं जब इन्हें कोई सर्टेन म्यूजिक सुनाई देता है। तो भाई वही मामला हुआ होगा इनके साथ। एक उम्र के साथ साथ आपकी सुनने की फ्रीक्वेंसी पिच बदलने लगती है, और अगर आपको कोई एक स्पेशल गाना सुनाया जाए एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी की पिच पे, तो आप ही सुन पाओगे और बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे। तो भाई ये हो सकता है कि अपनी आसाया ब्रैडली को भाई मीटिंग के है कि पहली जरूरी बात अपनी ये देखने में आती है कि हमें 2 फाल्कन सेस में देखने को मिलते हैं, जहां भाई टीजर के एक शॉट में हमें 2 फैल्कन्स उड़ते हुए नजर आते हैं, जिसमें से एक तो भाई क्लियर तौर से अपना सैम विल्सन है कैप्टन अमेरिका वाले, पर अपना दूसरा किरदार है डैनी रमेस, जो कि भाई वकन तौर से कैरेक्टर को प्ले करेंगे, जो कि भाई अपनी सैम की फैकन की आइडेंटिटी को उठाएगा उसके कैप्टन अमेरिका बनने के बाद। मतलब कि भाई एमसी अपने फल्कन वाले सुपर हीरो को ऐसा ही नहीं छोड़ देगा, उसे यहीं पर रिप्लेसमेंट दे रहा है, जैसे भाई हम इस टीजर में समम के साथ बहुत जगह घूमते हुए भी देख सकते हैं। एंड भाई उसके अलावा अपने इस कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन ये है कि वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट है अपने यूएस एयरफोर्स का और समम का काफी अच्छा दोस्त है। तो भाई इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि मे बी जस्ट इन केस फ्यूचर में अपना ये फाल्कन भी नया कैप्टन अमेरिका बन सकता है, अगर मार्वेल ने किसी औरत को कैप्टन अमेरिका नहीं बनाया। खैर, अभी फाइनली मूवी के मेन विलन की बात करें तो भाई अपने सैमुअल स्टर्न्स, ऑल्सो नोन एज दी लीडर, जिसको हमने 2008 की दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, वो हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। उनका सिर्फ बैक शॉट ही दिखाया गया है, चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया है। वो उसे आई थिंक छुपा रहे हैं एटलीस्ट ट्रेलर के लिए, जो कि भाई यही थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एमसीयू की होते हुए भी एमसीयू की मूवी नहीं है, मगर उसके सेम एक्टर टम ब्लेक नेल्सन को भाई दोबारा से उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्होंने वापस बुलाया है, और पीछे से सारे केस को मास्टरमाइंड के तौर पे हैंडल कर रहे हैं। जोक शुरू में जमो की तरह तो नजर आएंगे, पर मैं थोड़ी सी उम्मीद यह भी करके चलता हूं कि वो थोड़ा सा एक्शन करते हुए भी नजर आए, क्योंकि भाई द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के मुताबिक उनका सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि भाई पावर्स भी बड़ी हैं, जिसके साथ साथ हमें कहानी में एक और भी बहुत ही जरूरी सुपर हीरोइन भी देखने को मिलेगी, जो कि कैनोनिकली एक म्यूट है और एक इजरायली सीक्रेट सर्विस की एजेंट भी है, जो कि भाई यूएस में काम कर रही है, जिसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी थी कि आज के माहौल के हिसाब से इस कैरेक्टर को भाई ये कैसे पोर्ट्रे करेंगे। बट इट लुक्स लाइक कि ये रहेगी और काफी जरूरी रोल में रहेगी, क्योंकि इसका कैरेक्टर कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मावल के मुताबिक। राम भाई, अब हमें टीजर में कैप्टन के ही काफी सारे सूट्स के वेरिएंट्स देखने को मिल गए, बट आई थिंक दिस वन इज द फाइनल वन, जो कि भाई रेड हल्क से लड़ने के टाइम पे हमें नजर आ रहा है। एंड डिस्ट्रक्शन भी काफी बड़े लेवल का होते हुए भी दिख रहा है। एक सीन में तो वो पूरे व्हाइट हाउस का एक पोर्शन ही डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि भाई प्रोबेबली वो रेड हल्क के थ्रू ही किया गया होगा, या फिर उसने कुछ उठा के फेंका होगा। बट मेरे बेडस अभी रेड हल्क पे ही है, क्योंकि भाई मैंने एक एक फ्रेम करके देखा, इन्होंने सब कुछ छुपा के रखा हुआ है। एंड कुछ गुलाबी ग्लिम्सर तय तौर से कहने लायक कुछ भी नहीं, जहां पे अब ये बात बहुत ही अच्छी लग रही है कि भाई सैम स्टीव रॉजर्स बनने की कोशिश नहीं कर रहा है,
इवन वो तो कैप्टन अमेरिका बनने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। वो बस अपने मुश्किल हालातों में एक अच्छा इंसान बन रहा है कि भाई रिस्पांसिबल तौर से जिसके ऊपर लोग काउंट कर सके। और यही तो एक कैप्टन अमेरिका की खूबी हमें चाहिए थी। अब हैरिसन फोर्ड उसके आगे अपने प्रेसिडेंट होते हुए भी सुपर सोल्जर रेड हल्क वारी उनको चुल कैसे लगी? वो तो भाई अपनी पिक्चर के लिए बात है, पर उससे ऊपर भी उनकी बेटी रॉज भी हम इसमें देखने को मिलेगी, अपनी सेम द इनक्रेडिबल हल्क वाली सेम एक्ट्रेस के साथ, जो कि भाई इस मूवी में एक सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट है। एंड भाई अभी के लिए तो नहीं, बट आई थिंक वो फ्यूचर की हल्क वाली मूवीज में इनका एक साथ में रियूनियन तो करवाएंगे ही, और एक तय तौर से उन्हें एक फाइनल देंगे कि हाँ अपना लेके जाओ, अपना कुछ कपल ओपल बनाओ साथ में जहां पी। बाकी ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, देख के फील हो रहा है कि मार्वल अपने सीरियसनेस के साथ वापस ट्रैक पे तो आ चुका है। मगर फिर भी मैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहता, क्योंकि भाई मूवी को रिलीज होने में अभी 8 महीने बचे हुए हैं। ये अपने D23 में डाल सकते थे टीजर, अपने कॉमिक कॉन में डाल सकते थे, बहुत टाइम था, मगर अभी डालने था। मे भी शायद इनके पास अभी कुछ और रिलीज करने का भी प्लान हो, हु नोज। मगर खैर मैं अभी के लिए तो चिल्ल हूं। बाकी तुम्हारे पास कोई थ्योरी, डिटेल्स या इन्फो है तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताना, मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बात करना पसंद करूंगा। मगर तब तक के लिए अपने इस टीजर के ऊपर ओपिनियन जरूर बताना और देखते रहना अपने फन एक्सप्लेनेशन।